हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे एंजाइम के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी नेचर के अंदर डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है और उसका नाम क्या है, रूबिस्को एंजाइम। एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से मेंशन करेंगे। सबसे पहली बात, ये पाया कहाँ जाता है, तो ये जितने भी हमारी नेचर के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो उनकी लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल होता है, उस मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके स्टोमा में इसकी क्या होती है, लोकेशन होती है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ये दुनिया में या फिर हमारी अर्थ में मिलने वाला मोस्ट अबुंडेंट क्या होता है, एंजाइम होता है। तीसरा पॉइंट, ये एंजाइम 16 टाइप के अमीनो एसिड या फिर ये कह सकते हैं 16 अमीनो एसिड्स की क्या होती है, चेन होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड की चेन को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो 16 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, चेन होती है, और ये टाइप की क्या होती है, प्रोटीन होती है। चौथा पॉइंट, ये जो एंजाइम होता है हमारी नेचर के अंदर डबल फंक्शन परफॉर्म करता है। डबल परफॉर्म कैसे परफॉर्म करता है उसको जानते हैं। तो रूबिस्को एंजाइम है, ये कभी कभी CO2 के साथ बाइंड करके केल्विन साइकिल परफॉर्म करता है, और कभी कभी ये O2 के साथ बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। मैं ये ऊपर ये मेंशन कर दूंगा, आप समझ लेना इसको। चौथा पॉइंट ये है कि इसका एक्टिवेटर कौन होता है, तो इसका Mg2+ जो आयन होता है वो इसका क्या होता है, एक्टिवेटर होता है। और रूबिस्को जो एंजाइम होता है, इसकी क्या खासियत है, यही मेन वो एंजाइम होता है जो प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनाने में या फिर शुगर बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिसको अपन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर केल्विन साइकिल होता है ना, वही क्या करवाता है, इस प्रोसेस को करवा देता है। तो अब ये कब क्या काम करेगा, जब रूबिस्को जो एंजाइम है जब CO2 के साथ बाइंड करेगा तब ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा और आगे क्या करेगा, केल्विन साइकिल को परफॉर्म करेगा। और जब ये O2 के साथ में बाइंड करेगा रूबिस्को एंजाइम, तब ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा और क्या परफॉर्म करेगा, फोटो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेगा, जो प्लांट्स के अंदर होने वाली एक बेकार सी प्रोसेस होती है जिसका कोई इंपोर्टेंस नहीं होता है। अब क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे ये बनते हैं कि रूबिस्को एंजाइम कब CO2 के साथ बाइंड करेगा और कब O2 के साथ में बाइंड करेगा। तो कंडीशन नंबर 1, जब रूबिस्को एंजाइम को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में CO2 मिलेगी तभी उसके साथ बाइंड करेगा। अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में इसको O2 मिलेगी तब ये O2 से बाइंड करेगा और ऑक्सीजन की तरह काम करेगा। अगर CO2 ज्यादा अवेलेबल है तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, जो केल्विन साइकिल को आगे क्या करेगा, रन करेगा। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए दोनों अमाउंट बराबर है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तब भी हमारी एनसीईआरटी ये मेंशन करती है कि देखो भाइयों, जो रूबिस्को एंजाइम होता है इसकी मच ग्रेटर, जिसकी जो एफिनिटी होती है वो CO2 के साथ में ज्यादा होती है। तो जब दोनों 50% होंगे या फिर कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, तब ये किसकी तरह काम करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा और क्या करेगा, केल्विन साइकिल को परफॉर्म करके शुगर बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट रूबिस्को एंजाइम। दुनिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है रूबिस्को एंजाइम, तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और ऊपर मैंने एक डायग्राम मेंशन किया है, उसमें क्लियरली दे रखा है। एक पॉइंट और देखिए, जब अपन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में रूबिस्को एंजाइम की बात करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है तो प्लांट वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए अपनी लीफ की जो स्टोमेटा है उनको क्लोज कर लेता है। हाई टेम्परेचर कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन, तो उस वजह से स्टोमेटा को प्लांट क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। अब वहां पे वाटर लॉस को तो प्रिवेंट कर लिया, मगर भैया स्टोमेटा बंद हो गया तो CO2 आना उधर से बंद हो जाती है, तो सेल के अंदर, इनसाइड सेल के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तब ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा और प्लांट कौन सा प्रोसेस करने लग जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन। क्या करने लग जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन। एट लो टेम्परेचर कंडीशन, जब लो टेम्परेचर होगा तो प्लांट की लीफ के स्टोमेटा ओपन होंगे, CO2 इजीली सेल के अंदर आएगा, तो सेल के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगी, जिस वजह से कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बारे में, रूबिस्को एंजाइम के बारे में। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वीडियो देखने के लिए